Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, तो सेकंड चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सारी चीजें बताने के लिए आ जाया हूँ। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे डाल्टन का जो लॉ है उसके बेसिस पे रदरफोर्ड का मॉडल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फिनोमिना और रदरफोर्ड मॉडल, ये जो सारी चीजें हैं, थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको अब तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज आपको मिल सके कि क्या चीजें हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उन एलिमेंट के बेसिस पे हम कुछ और भी चीजें जान सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन केवल एक ही नहीं है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1s1, 1s2, 1s3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसी तरीके से बेसिक्स पे हम थोड़े और क्वेश्चंस के बारे में आज जानेंगे और थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे। तो मैं शुरू करता हूं आइसोटोप से। तो आइसोटोप्स की अगर बात करूं, ये यहां पे लिखा है, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें ये बात कर रहा है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होने चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मास है तो वहां पे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये सब क्या है, एक आइसोटोप है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, एग्जांपल में दिया उन्होंने 1s1, 1s2, 1s3, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ओके, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का भी आइसोटोप्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है। यहाँ पे उन्होंने जो है इस चीज को एक्सप्लेन करा कि 2 एग्जांपल देके उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो आगे चलता हूं। आइसोबार, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनके मास नंबर तो सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसोबार। ये क्या है, आइसोबार। तो एग्जांपल में आइसोबार आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले ये सब हैं। तो इस वाली चीजों में ये दिखाई दे रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो दीज आर दोज स्पीसीज व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे अगर किसी स्पीसीज में 2 में होंगे तो वे सब क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, छोटे छोटे से पॉइंट है, इनमें आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे आर्गन का, कैल्शियम का एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है, इसे याद कर लेंगे। तो ये छोटा सा इन्होंने चीजें दे रखी थी, हमने इन्हें क्लियर कर लिया। मैं आगे चलता हूँ कि क्यों रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फिनोमिना जब फेल हुआ था तो उन्होंने पूछा था उसमें कि क्यों ऐसा हुआ कि हमने एक पार्टिकल को मूव कराया और मूव कराने के बाद उसकी जो है कोलैप्स नहीं हुआ, वो उसकी जो ऑर्बिटल है वो कोलैप्स नहीं हुई, इकट्ठी क्यों नहीं हुई, वो चीज जो है यहाँ पर रह गई थी। लेकिन वो अब ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जानना जरूरी है, मैक्सवेल के सारे नियम यहाँ पे जानने जरूरी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पढ़ते हैं। The radiation which are associated with electrical and magnetic field are called electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होकर काम कर रही है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। When an electrically charged particle move under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. तो वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में मूव करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के, और प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो ट्रांसमिट कर रहा है सारी चीजें। ठीक है, दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इनटू फॉर्म ऑफ वेव। तो ये जो ट्रांसमिट हो रही है वेव, ये फील्ड, ये सारी किसमें, वेव की फॉर्म में हो रही है। और इन्हीं वेव को वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जहां पे मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है किस प्रेजेंस में आ जा रही है। ओके, आगे चलता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब पार्टिकल जो है मोशन में दिखाई दे रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, जो हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। ये चीज यहाँ पर बताई है।
These field are perpendicular to each other. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि perpendicular to each other है. Both are perpendicular to the direction of propagation of wave. Direction of propagation wave में ये सारे क्या है आपको perpendicular दिखाई देते हैं. They do not need a medium to travel. इन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती कि भाई तो पर एक मीडियम चाहिए. That means they can travel in vacuum. ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज आप सारी की सारी याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. तो आगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत आती है. कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद करना बहुत जरूरी है. तो वेवलेंथ आपने सब 9th में भी पढ़ी है, अब दोबारा से पढ़ रहे हैं. मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बेसिकली इसलिए बना रहा हूं कि जब लॉन्ग वीडियो बन जाती है तो लेंथी वीडियो में आपको बोरियत महसूस होती है, जिसकी वजह से आप उसे स्किप करना शुरू कर देते हैं. अगर छोटी छोटी वीडियो बाय पार्ट में चलेंगी तो इससे बहुत बेनिफिट होता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आप लगे रहते हैं. ठीक है, मैं आगे शुरू करता हूँ. वेवलेंथ it may be defined as the distance between two neighborhood twist or throw of wave or shown it is denoted by lambda. तो ये अगर दो ट्विस्ट है, दो थ्रो है, तो उनके बीच की, थ्रू भी से बोलते हैं, उनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या है, वेवलेंथ है. ओके, आगे फ्रीक्वेंसी. It may be defined as the number of wave which passes through a particular point of 1 second. 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे से अगर कोई वेव पास हो रही है तो वो सब क्या है, कितनी वेव पास हो रही है, ये क्या बोली जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं. तो ये चीज, ये न्यू है, वी नहीं, ये न्यू है. तो आप इसे भी याद कर लेंगे. आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है कि वेव मोशन, तो वहां पे ये सब चीजें बताई जाती हैं. एक बार यहाँ पे भी उन्हें रिपीट करा जा रहा है. बेसिकली फिजिक्स से बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें रिलेटेड है, तो मैं आपको ये सब चीजें इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि आप दोबारा वहां पे फिजिक्स में भी ये सब पढ़ेंगे. वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये चीज क्या है, उसकी वेलोसिटी. इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी. अगर वैक्यूम की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सब सेम वेलोसिटी से ही क्या करता है, ट्रेवल करता है. और इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इट इज डिनोटेड बाय v. तो ये सारा का सारा आपको याद रखना होगा कि जो एक वैक्यूम के अंदर इन्होंने स्पीड दे रखी है तो वो कितनी है, वेलोसिटी दे रखी है तो वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. पर सेकंड को जो है सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड याद रखने की वेलोसिटी है उसकी. आगे चलते हैं. वेव नंबर. वेव नंबर न्यू बार जिसे डिनोट करते हैं इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. तो वेव नंबर की बात कर रहा है, वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ में कितनी है, वो क्या है, उसका वेव नंबर है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेंगे. और वेव नंबर के बारे में बता दिया. वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ जो है वो आपको दिखाई दे रही है, वो सारी क्या है, वेव नंबर है. फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दिया गया, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, c इज इक्वल टू v लैम्डा. तो न्यू लैम्डा, तो आपको ये दिखाई दे रहा है. फ्रीक्वेंसी का न्यू से करते हैं डिनोट, v नहीं है, ये न्यू है. और लैम्डा आपको वेवलेंथ पता ही है. और वेलोसिटी के लिए जो है हम कभी कभी v और c दोनों की बात कर लेते हैं. c इसलिए यूज करा है हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में, क्योंकि लाइट की स्पीड की बात यहाँ पे करी जा रही है. तो ये सारी की सारी चीज है. आगे हम जो इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी. प्लैंक क्वांटम थ्योरी की जो पॉइंट्स है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी के सारे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वांटम एक ऐसी चीज है जिससे जो है बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है. आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी हो, एमफिल हो, कुछ भी कर रहे हो, क्वांटम जो है वहां पे ऐसा हो नहीं होगा कि क्वांटम थ्योरीज वहां पे ना है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल है कि लाइट आकर पड़ी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इनके हम पढ़ेंगे. ये सारी चीजें हमें जो है कवर करनी है. तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो